स्टूडेंट, आज हम लोग सक्सेसिव डिफरेंशिएशन की सीरीज में नेक्स्ट लेक्चर पर डिस्कस करेंगे। तो आज नेक्स्ट लेक्चर है फोर्थ। थर्ड लेक्चर तक हमने सारे फार्मूले का प्रूफ बता दिया था एनर डेरिवेटिव में। आज हम क्वेश्चन पे डिस्कस करते हैं। तो क्वेश्चन लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड एनर डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट साइन स्क्वायर एक्स और साइन 2x cos 3x हमने ले लिया। अब इसका हमको एनवा डेरिवेटिव फाइंड करना है। एनवा फर्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं, लेट y इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स। साइन स्क्वायर का कोई फार्मूला नहीं होता है एनवा डेरिवेटिव में, इसको साइन के फॉर्म में करना होगा। और साइन ax प्लस बी का फार्मूला होता है एनवा डेरिवेटिव में, हमने बताया है लास्ट लेक्चर में। तो इसको पहले cos 2x के फार्मूले से यहाँ साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू रख देते हैं। cos 2x की वैल्यू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स होता है। तो साइन स्क्वायर एक्स का फार्मूला आ जाएगा 1 माइनस cos 2x। साइन स्क्वायर एक्स 2 साइन स्क्वायर एक्स इधर आएगा, 2 साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा 1 माइनस cos 2x। तो साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू आ जाएगी 1 माइनस cos 2x बाई 2। यहाँ वैल्यू पुट कर दो। y इक्वल टू 1 माइनस cos 2x बाई 2। तो y इक्वल टू, इसको सेपरेट कर लेते हैं, 1 बाई 2 माइनस 1 बाई 2 cos 2x। 1 बाई 2 माइनस 1 बाई 2 cos 2x। तो 1 बाई 2 को ऐसे लिख सकते हैं, 1 बाई 2 इंटू 0 टू पावर e टू पावर 0x की वैल्यू 1 होगी। इसको उस फार्मूले में रख लेंगे समझने के लिए। और 1 बाई 2 cos 2x cos ax प्लस बी वाले फार्मूले से इसको ब्रेक कर लेंगे। तो बी नो दैट y की वैल्यू आ गई। अब हमको फाइंड करना है एनवा डेरिवेटिव। तो डिफरेंशिएट बोथ द साइड विथ रेस्पेक्ट टू x एंड टाइम्स। इसका डायरेक्ट जीरो भी कर सकते हैं, कांस्टेंट का जीरो, लेकिन एनवा डेरिवेटिव है। इसको इस तरीके से लिख लेते हैं हम लोग, n बाई 2 एनर डेरिवेटिव ऑफ e टू पावर 0x माइनस 1 बाई 2 एनर डेरिवेटिव ऑफ cos 2x। तो फार्मूला लिख लेते हैं, वी नो दैट, दोनों फार्मूले हम लोगों को मालूम है। वी नो दैट e टू पावर ax का फार्मूला है a टू पावर n e टू पावर ax एनर डेरिवेटिव में। और एनर डेरिवेटिव में इसका फार्मूला है cos ax प्लस बी का फार्मूला है a टू पावर n cos ax प्लस बी प्लस n पाई बाई 2। ये फार्मूला है। तो वैल्यू एनर डेरिवेटिव ऑफ y क्या होगा, yn हो जाएगा। और a टू पावर n, a की वैल्यू 0 तो 0 आ जाएगा, माइनस 1 बाई 2। यहाँ देखो a के प्लेस पे 2 है और b नहीं दिया है, b समझो 0 है। तो cos 2x प्लस n पाई बाई 2। n के प्लेस पे क्या है, यहाँ n ही है, ठीक, n पाई बाई 2। तो एनर डेरिवेटिव ऑफ yn आंसर आ गया माइनस 1 बाई 2 cos ax प्लस बी। ax प्लस बी के प्लेस पे 2x है, प्लस n पाई बाई 2। ये आंसर आ गया फर्स्ट का। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो हम सेकंड क्वेश्चन बताते हैं इसका स्क्रीन। तो इस तरीके से हम साइन स्क्वायर एक्स cos स्क्वायर एक्स आसानी से फाइंड कर सकते हैं। cos स्क्वायर एक्स का भी cos 2x वाले फार्मूले से फाइंड करके रख देंगे तो आ जाएगा। डायरेक्ट नहीं होता है इसका फार्मूला, साइन स्क्वायर एक्स cos स्क्वायर, साइन और cos में चेंज करना होगा तब आता है। अब हम इसके सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं, साइन 2x और cos 3x। इस टाइप का कैसे एनवा डेरिवेटिव फाइंड करेंगे। एनर डेरिवेटिव ऑफ साइन 2x cos 3x। सेकंड क्वेश्चन, इसको y मान लेते हैं, लेट y इक्वल टू साइन 2x cos 3x। अब इसका कोई डायरेक्ट फार्मूला नहीं है एनर डेरिवेटिव में, तो इसको इस फॉर्म में हम चेंज करेंगे। तो देखो
साइन ए काश बी दिख रहा है तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 से डिवाइड कर देते हैं, 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड, कोई इफेक्ट आएगा नहीं, कोई इफेक्ट नहीं आएगा, तब ये फार्मूला बन जाएगा 2 साइन ए काश बी, 2 साइन ए काश बी। अब इसका फार्मूला डायरेक्ट लगा दो, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, ये फार्मूला होता है। हमने फार्मूला निकालना चारों शार्ट ट्रिक में बता चुके हैं, वहां जाके प्ले लिस्ट दे सकते हो हमारी शार्ट ट्रिक में, सेकंड या थर्ड है, तो वहां इस चारों फार्मूले निकालने के लिए हम बता चुके हैं, वहां आसानी से हिट कर सकते हो 1 मिनट में। अगर कोई फार्मूला भूल रहे हो, जैसे 4 फार्मूले होते हैं, 2 साइन ए काश बी, 2 काश ए साइन बी, 2 काश ए काश बी, 2 साइन ए साइन बी, 4 फार्मूले होते हैं, तो आसानी से देख सकते हो वहां। तो इस फार्मूले का यूज कर देते हैं, तो y इक्वल टू 1/2, ये हो गया साइन ए प्लस बी, मतलब 2x प्लस 3x प्लस साइन ए माइनस बी, 2x माइनस 3x, तो y इक्वल टू 1/2, ये हो गया साइन 5x माइनस प्लस साइन माइनस x, और साइन ऑफ माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, तो y इक्वल टू 1/2 साइन 5x माइनस साइन x। अब देखो साइन के फॉर्म में आ गया, और साइन का एनवा डेरिवेटिव का फार्मूला साइन ए एक्स प्लस बी का मालूम है, तो अब हम एनवा डेरिवेटिव पहले फाइंड करते हैं, उस फार्मूले का यूज कर लेंगे। तो डिफरेंशिएटिंग बोथ द साइड, डिफरेंशिएटिंग बोथ द साइड विथ रेस्पेक्ट टू एक्स एंड टाइम्स, वी गेट nth derivative of y equal to 1/2 nth derivative of sin 5x माइनस nth derivative of sin x, और फार्मूला ये है, फार्मूला हम लोगों ने पहले से प्रूव कर रखा है, सब फार्मूले बताए जा चुके हैं, तो फार्मूला याद रखना, डायरेक्ट फार्मूले पे ही है, nth डेरिवेटिव ऑफ साइन ए एक्स प्लस बी का फार्मूला इसमें यूज हो जाएगा। यहाँ ए के स्थान पे 5 और बी नहीं है, बी 0 है, समझो, ए टू पावर एन साइन ए एक्स प्लस बी प्लस एन π/2, ये फार्मूला होता है, यही फार्मूला यूज कर दो। तो nth डेरिवेटिव ऑफ y क्या हो जाएगा, yn 1/2, तो a के प्लेस पे यहाँ 5 है, तो 5 टू पावर एन साइन ए एक्स प्लस बी के स्थान पे क्या है 5x प्लस एन π/2 माइनस, यहाँ ए के प्लेस पे 1 है, तो 1 का पावर 1 ही आएगा, इसको नहीं लिख रहे हैं, साइन x प्लस एन π/2, दिस इज द nth डेरिवेटिव। तो इस टाइप के 4 क्वेश्चन आ सकते हैं, तो चारों फार्मूले तैयार रखना, कोई भी फार्मूले से इसमें आ सकता है, फार्मूला याद रखना, में इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, छोटे छोटे क्वेश्चन है अभी। थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं, फाइंड nth डेरिवेटिव ऑफ, फाइंड nth डेरिवेटिव ऑफ 1/1 माइनस 5x प्लस 6x स्क्वायर, AKTO में कई बार पूछा गया है क्वेश्चन, तो इस क्वेश्चन पे आते हैं, पार्शियल फ्रैक्शन से होगा, देखना आप पार्शियल फ्रैक्शन पे बेस्ड क्वेश्चन बताते हैं, आसान है, सिर्फ ध्यान रखना है, बस फार्मूले को याद रखो, तो आसानी से इसमें क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। इसको y मान लेते हैं, लेट y इक्वल टू दिस 1 माइनस 5x प्लस 6x स्क्वायर, इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम अरेंजमेंट कर लेते हैं, 6x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 1, इसका फैक्टर कर लेते हैं, फैक्टर कर लेते हैं, तो 6x स्क्वायर माइनस 6x प्लस, ये वाला नहीं होगा, 3 2 जा कर लें, माइनस 3x माइनस 2x प्लस 1, तो फर्स्ट 2 टर्म में 3x कॉमन ले लें, 2x माइनस 1, और लास्ट 2 टर्म में माइनस 1 कॉमन ले लें, 2x माइनस 1, एक ब्रैकेट में आ जाएगा 2x माइनस 1, और नेक्स्ट में आ जाएगा 3x माइनस 1, यहाँ लिख लेते हैं,
वाई अपान 2x माइनस 1 3x माइनस 1। अब देखो इसका कोई डायरेक्ट फार्मूला नहीं है। अब इंटरमीडिएट में जो पार्शियल फ्रैक्शन आंशिक भिन्न बताई जाती है उसी से ब्रेक होगा, तो आंशिक पार्शियल फ्रैक्शन में ब्रेक कर देते हैं। चेंजिंग इनटू पार्शियल फ्रैक्शन, पार्शियल फ्रैक्शन में ब्रेक कर लेते हैं। तो 1 अपान 2x माइनस 1 3x माइनस 1 इक्वल टू, इसको लिख लेते हैं a अपान 2x माइनस 1 प्लस b अपान 3x माइनस 1। जैसे सॉल्व करते हैं इंटरमीडिएट में ही स्टूडेंट को बता दिया जाता है पार्शियल फ्रैक्शन, जितने टाइप हो उसको देख लेते हैं, आसानी से इसमें पार्शियल फ्रैक्शन ब्रेक कर ले जाओ। तो 1 अपान 2x माइनस 1 3x माइनस 1, एलसीएम लेके हम ऐड कर देते हैं। a 3x माइनस 1 प्लस b 2x माइनस 1 अपान 2x माइनस 1 3x माइनस 1। देखो बोथ साइड है तो बोथ साइड कैंसिल हो जाएगा। अब हमको a और b की वैल्यू निकालना है पार्शियल फ्रैक्शन में, तो चाहे तो कोएफिशिएंट कलेक्ट करके कर सकते हो या फिर जैसे वैल्यू पुट करके वैसे भी आ जाएगा। तो पुटिंग बोथ साइड x इक्वल टू 1/2 रखें, ए टर्म 0 हो जाएगा, तो 2 कैंसिल हो जाएगा, तो 1 माइनस 1 0, ए आ जाएगी, ए की वैल्यू ए 3/2 माइनस 1, 3 माइनस 2 मीन्स 1/2, तो a/2 इक्वल टू 1, तो एक वैल्यू क्या आ गई 2 आ गई। ऐसे पुटिंग बोथ साइड, ए इसके लिए है, तो पुटिंग बोथ साइड इसी में दूसरी वैल्यू निकालना है, तो x इक्वल टू 1/3 रख दो, तो 1/3 3 कैंसिल होगा, 1 माइनस 1 0, एक इसकी वैल्यू आ जाएगी, तो 1 इक्वल टू b 2/3 माइनस 1, तो ये आ जाएगा माइनस b अपान -3, तो माइनस 1/3 आ जाएगा, तो b की वैल्यू -3, एक वैल्यू 2 और b की वैल्यू -3। तो इधर का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो हम इसमें वैल्यू पुट करते हैं, पार्शियल फ्रैक्शन पे बेस्ड है। तो वैल्यू पुट कर देते हैं। देखो तो y इक्वल टू दिस था, तो a की वैल्यू रख दो 2 अपान 2x माइनस 1 और b की वैल्यू -3 अपान 3x माइनस 1। तो अब हमने लास्ट लेक्चर में बताए हैं फार्मूले का डेरिवेशन, सब फार्मूला कैसे आया है, तो वहाँ प्ले लिस्ट पे जाके देख सकते हो। इसका फार्मूला बताया गया है ax प्लस b का इनवर्स, तो 2x माइनस 1 का इनवर्स इसको न्यूमरेटर में ले गए, फार्मूले के फॉर्म, स्टैंडर्ड फार्मूले के फॉर्म में आ गए। अब इसका एनवा डेरिवेटिव फाइंड कर लो, डिफरेंशिएटिंग बोथ द साइड विथ रेस्पेक्ट टू x एंड टाइम्स we get nth derivative of y equal to 2 into nth derivative of 2x minus 1 का इनवर्स -3 nth derivative of 3x minus 1 का इनवर्स। और फार्मूला क्या बताए हैं, फार्मूला ये बताया गया था, nth derivative of ax plus b का इनवर्स क्या फार्मूला बताया गया है, -1 to power n फैक्टोरियल a टू पावर n अपान ax प्लस b टू होल पावर n प्लस 1, ये फार्मूला बताया गया। इस फार्मूले पे रख देते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड में देखो nth डेरिवेटिव ऑफ y, nth डेरिवेटिव ऑफ y, तो ये yn आ जाएगा, और इसका nवा डेरिवेटिव देखो फार्मूले से ax प्लस बी के प्लेस पे है, तो यहाँ आ जाएगा -1 टू पावर n फैक्टोरियल a के प्लेस पे यहाँ 2 है 2 टू पावर n, आगे का 2 लिख लो, 2 इंटू दिस अपान 2x माइनस 1 का पावर n प्लस 1 -3, सेकंड का ऐसे इसी फार्मूले से निकाल लो, -1 टू पावर n फैक्टोरियल 3 टू पावर n अपान 3x माइनस 1 टू पावर n प्लस 1। तो नेक्स्ट फाइनल आ जाएगा
2 टू पावर n और 2 टू पावर 1 मल्टीप्लाई में 2 टू पावर n प्लस 1 हो गया, माइनस 1 टू पावर n फैक्टोरियल अपान 2x माइनस 1 टू पावर n प्लस 1 माइनस 3 टू पावर 1 है, 3 टू पावर n तो 3 टू पावर n प्लस 1 हो गया, माइनस 1 टू पावर n फैक्टोरियल अपान 3x माइनस 1 टू पावर n प्लस 1। तो nth डेरिवेटिव ऑफ y जो कॉमन है कॉमन ले लो, माइनस 1 टू पावर n फैक्टोरियल बोथ टर्म में कॉमन है, तो 2 टू पावर n प्लस 1 अपान 2x माइनस 1 टू पावर n प्लस 1 माइनस 3 टू पावर n प्लस 1 अपान 3x माइनस 1 टू पावर n प्लस 1। ये हमारा फाइनल आंसर आ जाता है। इस टाइप का बहुत क्वेश्चन आता है पार्शियल फ्रैक्शन पे। अब हम नेक्स्ट लेक्चर पे भी अभी क्वेश्चन बताएंगे, इसमें और क्वेश्चंस हैं, जैसे 1/x² प्लस a² है, 1/x² माइनस a² है। तो अगर आज के लेक्चर में कहीं कोई प्रॉब्लम आ रही तो कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।